मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हामला ख़वातीन जब उनकी प्रेगनेंसी सर्दियों के मौसम में हो रही होती है, किस तरह वो अपने आप को किसी इन्फेक्शन से बचाएं। क्या सर्दी का या इस तरह के किसी सर्दी से रिलेटेड इन्फेक्शन का उनके बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। वो क्या प्रिकॉशन लें कि उनकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल हो, यानी कि उसके अंदर खुदा न खासा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए जी, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। मतलब कि हमारी बॉडी में हमारी लाइफ का एक खुशगवार चेंज है। पहली तो बात ये बीमारी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का एक चेंज है, एक ड्यूरेशन है जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। अब रहा बात कि जी आप अपने आप को कैसे किसी भी इन्फेक्शन से बचाएं। बिल्कुल, हमारी जो ज़्यादातर फैमिली में जो ख़वातीन हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं, नंबर 1 एक तो इनकी इम्यूनिटी कम है, ज़्यादातर के अंदर खून की कमी होती है। वो प्रॉपर अपनी डाइट को मैनेज नहीं करती, जैसे कि खून की कमी को कवर कर जाएं, या हड्डियां गल रही होती हैं। बच्चों में स्पेसिंग कम है, एक से दूसरे बच्चे के दरमियान वक्फा इतना कम है। अभी एक बच्चे को फीड करवा रही है और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ज़्यादा बॉडी रिकवर ही नहीं कर सकती। सो ये सब चीज़ों से ओवरऑल इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, तो डेफिनेटली कोई भी मौसम आए तो हमें डरना तो नहीं चाहिए अगर हम बीमार नहीं हैं। पर क्योंकि ओवरऑल हमारी कम्युनिटी के ख़वातीन की इम्यूनिटी कम है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के दरमियान में स्पेसिंग कम होती है, वो बॉडी रिकवर नहीं हो सकती, तो जो भी इन्फेक्शन होगा जिस भी मौसम का, जो भी वायरल होगा उस मौसम का, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों का वायरल, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरल है, जैसे कि कुछ कम्युनिटी में स्वाइन फ्लू वायरस, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। वो इतना शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा न खासा ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसके ऊपर आपको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल यानी कि उससे ख़तरनाक इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हुई थी, आपको पहले एक वायरल इन्फेक्शन हुआ और एक पूरा दूसरा इन्फेक्शन हो गया। उससे आपके बॉडी बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, खुदा न खासा बच्चा ज़ाया भी हो सकता है, टाइम से पहले भी हो सकता है। हर वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो किसी भी बड़ी बीमारी में हो सकती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। नंबर 1, आप अपने आप को देखें, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर पोषण होना चाहिए, प्रोटीन का, इसके अलावा कार्ब्स का, इसकी बैलेंस डाइट हो। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो हीम प्रोटीन की, यानी कि जो खून जिससे अच्छा होता है वो आपका गोश्त मटन के अंदर हो सकता है। आप फिश ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि ये लें। दालें बड़ी अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, आप वो लीजिए, और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जिससे आपकी इम्यूनिटी मैनेज होगी। दवाओं से बेहतर है कि हम अपना ग़िज़ा को अच्छा करें बजाय कि हम दवाएं खाते रहें। नंबर 2, बच्चों में स्पेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितनी स्पेसिंग करेंगे, प्रॉपरली स्पेस करेंगे, उससे आपकी बॉडी रिकवर होगी, आपको किसी भी मर्ज से लड़ने का क़ुव्वत मुदाफ़त आएगी, किसी भी तरह का वायरल होगा आपकी बॉडी स्टैंड अप कर सकेगी। क्योंकि ओवरऑल प्रेगनेंसी में वैसे ही पेशेंट वीक हो जाती है, फिर हमारी ख़वातीन ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों के शिकार होती हैं और फिर हर तरह का सुपर इम्पोज इन्फेक्शन उनको हो सकता है। अब रह गया इसके अलावा नंबर 2, जैसे अपनी डाइट का ख्याल किया, प्रॉपर मेडिकेशन ली, प्रॉपर फॉलोअप हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन। जी हाँ, हम लोगों के पास ये कंसेप्ट ही नहीं है कि हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं, ये फलां वैक्सीन लगाएं। आइडियली अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो चेक करेगा। इवन आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, उस प्लानिंग के दौरान आप देखेंगे क्या आपको जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप वो प्रॉपर वो वैक्सीनेशन लगा चुकी हैं। उसकी अगर ज़रूरत होगी डॉक्टर आपको वैक्सीन लगाएंगे। कुछ वैक्सीन इन साल के होते हैं, कुछ 3 साल में एक दफ़ा होते हैं। ये हमें इस तरह के वायरल, स्पेशली सर्दियों वाले वायरस से बचा रहे होते हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान की है, डेफिनेटली ये हो सकता है आप अनप्लान प्रेग्नेंट हो जाएं, तो वो डजन नो, भाई स्टिल आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर उसको लगेगा कि जी आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या दवाएं लेनी हैं, क्या आपको मैनेज करना है, क्या डाइट देगा, तो वो आपको ज़रूर देगा। मगर इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इवन आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप इन सब जरासीम से लड़ सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया, कहने को यूजुअली सर्दियों में हमें फ्लू हो जाता है, हमें मौसमी बुखार हो जाता है, मगर क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी कम होगी, अगर वो प्रोलॉन्ग रहेगा तो उससे आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको, जैसे कि अल्लाह ना करे, आपको इन बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो नंबर 1, प्रॉपरली प्रेगनेंसी को प्लान करें। प्रेगनेंसी को जब प्लान करें उससे पहले डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, डाइट को अच्छा करें, प्रॉपर स्पेसिंग करें, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि टाइमली डायग्नोसिस हो और टाइमली वो आपको केयर दे सकें।